ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता वाला होता है। उच्च रिलक्टेंस निम्न प्रतिरोध उच्च लगता है। निम्न रिलक्टेंस डी। निम्न रिलक्टेंस एक ट्रांसफार्मर में गूंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण से होती है? लोड बदलता है ट्रांसफार्मर में। आयल के कारण यांत्रिक कंपन मैग्नो स्ट्रिक्शन। सी ए मैग्नो स्ट्रिक्शन। जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कर रहा होता है तो इसमें भनभनाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। किसकी वजह से होती है? कोर हानि, कोर का कंपन, मैग्नेटिक हानि, आयल की कमी, सी कोर की कंपन। ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा होता है। हमिंग की आवाज़, इसका क्या कारण है? ओवरलोडिंग, कोर का कंपन, शॉर्ट सर्किट, कोर की स्टैकिंग, कोर का कंपन। किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को नाम दिया जाता है हम, कोरोना, इंचिंग, हिंसिंग। यह हम की आवाज़ आती है। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री हॉट रोल्ड मैन व्यवस्थित स्टील, कास्ट स्टील, कोल्ड रोल्ड चैन व्यवस्थित स्टील, कास्ट आयरन, सी कोल्ड रोल्ड चैन व्यवस्थित स्टील। कोर के लेमिनेशन आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? कास्ट आयरन, कार्बन, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? हाई फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए, कम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, एडी करंट हानियों को कम करने के लिए, एडी करंट की हानियों को बढ़ाने के लिए, सी एडी करंट हानियों को कम करने के लिए। एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर होती है 0.3 मिमी से 0.5 मिमी, 4 मिमी से 5 मिमी, 14 से 15, 25 से 40, 0.3 से 0.5 मिमी। लेमिनेशन की चौड़ाई लगभग होती है 10 मिमी, 0.5 मिमी, 5 मिमी, 2 मिमी, सी 0.5 मिमी। ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल कोटिंग की जाती है। गुंजन को कम करने के लिए, लेमिनेशन के बीच आसंजन प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए, लेमिनेशन की जंग को रोकने के लिए, सी एक दूसरे के खिलाफ को अलग करने के लिए। ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन द्वारा रोधक की गई होती है कागज, सूती, टेप, संस्कृति, बर्निश, डी बर्निश। अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा। ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा। ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगा और जलेगा, डी ट्रांसफार्मर से धुआं निकल। रीबाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर बाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। निम्न में से किसके कारण बाइंडिंग कोर को छू रही होती है? गैप अधिक होता है, बाइंडिंग करने में अनुचित बाइंडिंग, सी बाइंडिंग करने में। ट्रांसफार्मर में कुल हानियाँ निर्भर करती है वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा के बीच कोण, धारा, वोल्टेज और धारा। ट्रांसफार्मर में यह हानियाँ होती है हिस्टैरिसीस हानियाँ, एडी करंट हानियाँ, तम्र हानियाँ, एडी करंट, हिस्टैरिसीस, डी। एक ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को मापा जा सकता है। कम शक्ति वाट आवृत्ति मीटर से, यूनिटी शक्ति वाट किसी प्रकार का, ए कम शक्ति वाट। ट्रांसफार्मर कोर किस लिए लेमिनेटेड की जाती है? एडी करंट, क्षति, हिस्टैरिसीस, कॉपर आयरन, एडी करंट। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान निर्भर पदार्थ के आयतन, फ्लक्स, घनत्व, आवृत्ति, डी। बाइंडिंग प्रतिरोध के कारण होने वाली हानियों को कहा जाता है एडी करंट हानियाँ, लोहे की हानियाँ, तांबा हानियाँ, हिस्टैरिसीस हानियाँ, बी तांबा हानियाँ। ट्रांसफार्मर में होने वाले कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लास्ट रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? कोर लॉसेस, कॉपर, फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, बी कॉपर लॉसेस। निम्न में से दो नुकसानों में से किसी एक साथ कोर लॉसेस कहा जाता है? प्राइमरी लॉसेस और सेकेंडरी लॉसेस। कॉपर लॉसेस और हिस्टैरिसीस से कनेक्शन और ट्रांसमिशन लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, डी एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस लोड के बढ़ने से बढ़ता है, फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से बढ़ती है, हमेशा नियत रहता है, लोड के साथ घटता है, भी फ्लक्स घनत्व के साथ बढ़ता है। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बनी रहती है? घर्षण हानियाँ, तम्र हानियाँ, विंडेज, कोर, डी